दा परले बने मिला गया परला के मार ला दिता डंडा जा छोड़ दो छोटा सा काम आप पकड़ो सर कार भैया चपाए टोल बंद कटी दे टोल नहीं कट देंगे अपन नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। किसानों ने आज एक बार फिर से टोल को 3 घंटे के लिए बंद किया है और इस समय मैं मौजूद हूं भावदीन टोल प्लाजा पे और मेरे साथ किसान नेता हरविंदर सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज फिर 3 घंटे के लिए टोल प्लाजा बंद किया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, 2 मुद्दे हैं हमारे। एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देखिए जिस तरह से क्राइसिस है देश के अंदर और दुनिया के अंदर खाद्य पदार्थों का, और दुनिया का एकमात्र देश जो पेट भरने का काम करता है वो हिंदुस्तान है। हमारे देश से बहुत ज़्यादा कनक एक्सपोर्ट हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कनक के रेट बहुत ज़्यादा हैं। हम तो मात्र, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, सरकार ने जो MSP का रेट फिक्स किया है वो बहुत कम है, और दूसरी तरफ जो हमारी उसके ऊपर प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए जो हमारे को कल्टीवेशन से लेके टिल हार्वेस्टिंग तक जो हमारे खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस बार जो उत्पादन है कनक का, आप जाके देखिए फील्ड में लगभग 15 क्विंटल के आसपास आ रहा है। जो प्रोडक्टिविटी आ रही है 18 क्विंटल आ रहा है, हद मार के 20 क्विंटल आ रहा है। तो सरकार को एक तरफ तो चाहिए था, हमें बोनस देना चाहिए था, और कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो मजबूरन हमें सरकार को ये बताने के लिए कि हमें कम से कम 500 रुपये बोनस देने का काम सरकार करें, इसलिए हम प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन देंगे। और दूसरी तरफ एक दूसरा मुद्दा है टोल्स के ऊपर, किस प्रकार से लूट हो रही है, पता नहीं क्यों देश की जनता बोल नहीं रही, और बहुत सारा लोग इसके लिए, किसान खास करके बोल रहा है, मजदूर कर्मचारी बोल रहा है। देश को उठना चाहिए इसके लिए। एक ये धीरे धीरे इस प्रकार से कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने क्या किया कि टोल के ऊपर फास्टैग लेके आए। दूसरी तरफ फिर इन्होंने क्या किया कि जो जिसके फास्टैग नहीं लगा उसको डबल चार्ज लगवाएंगे हम। फिर पहले क्या होता था, आप अगर जा रहे हो तो 60 रुपये लगता था, वापस जाते हो तो 30 रुपये, टोटल 90 में बात बनती थी, अब 120 में बन रही है। तो धीरे धीरे जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है। आज पेट्रोल के रेट देखिए, डीजल के, जहाँ एक तरफ हमें पेट्रोल पंप के ऊपर मारा जा रहा है, वहाँ सड़क के ऊपर भी हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसी संदर्भ के अंदर एक दूसरा ज्ञापन देश के माननीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उनको भी ज्ञापन देना है कि ये टोल्स को 15 किलोमीटर डायमीटर के अंदर, जो 15 किलोमीटर इस टोल के आसपास के गांव हैं 15 किलोमीटर के, उनको भी टोल फ्री किया जाना चाहिए। जो उनका तो डेली का काम है, उनको अपने लोकल मार्केट के अंदर, अब मान लीजिए कोई डिंग रोड से बंदा चलता है या कोई इधर मोरी वाला गांव है, बिल्कुल पास के गांव है, तो जब वो इनको अपनी खेत इधर जाना पड़ता है तो कंपाइन के ऊपर देखिए, ट्रैक्टर के ऊपर देखिए, टोल लेने का काम कर रही है टोल एजेंसियां, NH जो 9 है। तो इस तरह से इसको रोकने के लिए आज 3 घंटे हमने एक अल्टीमेटम टाइप इनको 3 घंटे के लिए बंद किया है। अगर सख्त कदम उठाने पड़े, अगर माननीय श्री हमारे सरदार गुरुनाम सिंह चडूनी के आदेश हुए तो जैसे वो आदेश देंगे हम उसी तरह से ये काम करते रहें। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से चार्जेस लिए जाते हैं टोल पे, अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं, उस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती, क्या मान? देखिए, सुविधाओं के अंदर जिस प्रकार से जनता देश की टैक्सेस दे रही है, तो ये जुमले देने वाली सरकार है। 15 लाख से वादा करके सत्ता में आए हुए लोग, इनसे क्या उम्मीद कर पाओगे आप टोल के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो NH 9 का एक्ट है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, आपको पता है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, लेकिन नहीं मिल रही। तो ये तो सिर्फ लूटने का काम करते हैं, देने का काम तो आप देख लीजिए कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। सब्सिडी के नाम पे पहले कहा गया था कि सब्सिडी फ्री सिलेंडर दिया जाएगा महिलाओं को, आज उस सिलेंडर के रेट देख लीजिए। आमदन दुगनी करने की बात कही जा रही थी, आप देख लीजिए। अब एक तरफ बाबा रामदेव जी एक
मीडिया के अंदर ये बात कह रहे थे कि ये बच्चों आपको कैसी सरकार चाहिए जो 40 रुपये लीटर दे या 80 रुपये वाली चाहिए। तो बहुत जोश से लोगों ने कहा था कि हमें 40 रुपये वाली सरकार चाहिए। 40 तो हो गए हैं, लेकिन साथ 100 रुपये और रेट हो गया। 140 को तेल पहुंचने को हो रहा है, 105 के आसपास पेट्रोल का रेट है, 100 के आसपास आज डीजल का रेट है। तो ये लुटेरी सरकार है। जितना पैसा जनता से लिया जा रहा है, सुविधाएं ना दे करके वो सारा पैसा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता के द्वारा चुनी हुई पूंजीपतियों की सरकार देश के लिए घातक साबित हो रही है। पुलिस बल भी बड़ा तैनात किया गया है, देख पा रहे हैं अलग हर जगह। देखिए, वो उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो दलबल है वो हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो शायद सत्ता पर बैठे सत्तासीन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इससे हम पुलिस बल से हम पिछले आपने देखा हमारा 1 साल से भी ज़्यादा टाइम आंदोलन चला, बहाउद्दीन टोल प्लाजा पे भी आपने देखा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनसे मतलब ऐसा हमें किसी भी प्रकार से ये डरा नहीं सकते। पुलिस बल से हमें कोई वो नहीं है। तब आगे क्या रहेगा? आज तो 3 घंटे का है, टोल बंद है, आगे क्या रहेगा? देखिए, हमने सरकार को ये कोशिश किया कि सरकार की आंखें खुल जाएं, लेकिन अगर सरकार कुंभकर्ण की नींद जैसे ही सोई रहेगी तो उठाने के लिए जितने मर्जी पंजाबी चक्कड़े आड़ बजाने पैन असी तैयार हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आगे प्रदर्शन जारी रहेगा। वो बहाउद्दीन टोल प्लाजा से मैं मौजूद हूँ और तमाम पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। जो किसानों की तरफ से जो है स्कैनर के ऊपर भी ब्लैक कपड़ा लगाया जा रहा है ताकि टोल प्लाजा में पूरी तरह से बंद रहे। तो आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर राय दीजिएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।